तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं हैंसल एंड ग्रेटल विच हंटर्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है जंगल के बीच बने एक घर से, जहाँ की एक आदमी अपने दोनों बच्चों को किसी के डर से घने जंगल में छोड़ जाता है। उन दोनों बच्चों में लड़की बड़ी होती है और उसका नाम ग्रेटल होता है, वहीं छोटे भाई का नाम हैंसल होता है। दोनों बच्चे अपने पापा के वापस आने का इंतज़ार करते हैं, पर वो नहीं आता है। फिर भूख लगने पर दोनों बच्चे जंगल में कुछ खाने के लिए खोजने लगते हैं और तभी उन्हें चॉकलेट से बना एक घर दिखाई देता है और दोनों बच्चे उस चॉकलेटी घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बदसूरत चुड़ैल पकड़ लेती है और हैंसल को बहुत ज़्यादा चॉकलेट खिलाती है। और ग्रेटल एक बहादुर बच्ची थी, वो अपने आप को छुड़ा लेती है और बदसूरत चुड़ैल पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है और अपने भाई हैंसल को भी छुड़ा लेती है। फिर दोनों मिलकर उस बदसूरत डायन से फाइट करते हैं और उसे मारकर भट्टी में सुलगा देते हैं। उस दिन के बाद दोनों भाई बहन विच हंटर्स बन जाते हैं और डायनों को मारने का पेशा करते हैं। धीरे धीरे दोनों फेमस विच हंटर बन जाते हैं। फिर हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोग एक लड़की को पकड़े हुए थे और उसे एक डायन बता के जलाने का प्लान बना रहे थे। वहीं कुछ लोग उस लड़की के सपोर्ट में भी थे, जो कि नहीं चाहते थे कि किसी भी मासूम को डायन बता के यूं ही जला दिया जाए। इसीलिए ये लोग हैंसल और ग्रेटल को वहां पर उस लड़की को बचाने के लिए बुलाए थे, क्योंकि दोनों ही बचपन से डायनों को मारकर बड़े हुए थे और उन्हें डायनों के बारे में अच्छी समझ है। वहाँ हैंसल उस लड़की को अच्छी तरह से चेक करता है और वो बताता है कि वो डायन नहीं है, क्योंकि एक डायन अपने आप को छुपा नहीं सकती है, क्योंकि उसके दांतों और शरीर से सड़न होने लगती है। वहीं हैंसल उस लड़की को छुड़ा लेता है और चेतावनी देता है कि अगर किसी ने भी उस लड़की को परेशान किया तो वो उसे गोलियों से भून देगा। फिर दोनों अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि उस गांव से बहुत सारे बच्चे लापता हो रहे थे। फिर वे लोग पता करते हुए एक डायन के पास पहुंच जाते हैं, जहां डायन उन पर हमला करके वहां से भागने लगती है। फिर दोनों उसका पीछा करने लगते हैं, जहां उनके बीच एक खतरनाक फाइट होता है और आखिरकार दोनों भाई बहन उस डायन को हराकर उल्टा टांग देते हैं। वे लोग उस डायन को गांव ले आते हैं और उसे टॉर्चर करके गायब हुए बच्चों का पता पूछने लगते हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। उस डायन के पास उन्हें एक मैप मिलता है, जिसमें कि उन्हें डायनों का एक रिचुअल ब्लड मून के बारे में पता चलता है। जिसके बाद दोनों भाई बहन जंगल की ओर जाने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस गांव का एक हरामी शरीफ भी बच्चों को हैंसल और ग्रेटल से पहले पकड़ने का प्लान बनाता है और इसीलिए वो कुछ हंटर्स को जंगल में पता लगाने भेजता है। शरीफ लोगों के सामने हीरो बनना चाहता था। पैसों के लालच में हंटर्स भी रात को ही जंगल में चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात डायनों की रानी से होती है, जो कि शुरू में तो उनसे बातें करती है, पर फिर अपनी बदसूरत रूप में आकर सभी को बेरहमी से मार देती है। पर उनमें से एक आदमी को वो छोड़ देती है, जो कि हैंसल और ग्रेटल के लिए डायन रानी का मैसेज देता है और वहीं उसका शरीर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डायनों की मीटिंग होती है, जिसमें कि वे लोग मशहूर विच हंटर्स हैंसल और ग्रेटल के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि इन डायनों को दोनों भाई बहन का सबसे बड़ा डर था कि कहीं हैंसल और ग्रेटल दोनों मिलके इनके ब्लड मून के रिचुअल को बर्बाद न कर दें। वहीं डायनों के अड्डे को भी दिखाया जाता है, जहां पर डायनों ने सभी बच्चों को बंदी बना रखा था। वहीं पर डायन रानी दूसरे डायनों को बताती है कि अगर उन्होंने एक बार उन बच्चों की बलि देकर ब्लड मून रिचुअल को पूरा कर दिया तो फिर डायन प्रजाति अमर हो जाएगी और आग भी उनका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। कुछ दिनों बाद जंगल में हैंसल और ग्रेटल एक जाल बिछाकर डायन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डायन भले ही चूतिया थी पर ताकतवर तो पूरी थी, जो कि उन दोनों भाई बहनों को बिना साबुन के खूब धोती है। पर तभी हैंसल और ग्रेटल का एक साथी आ जाता है और उस डायन को बेहोश कर देता है, जो कि उनको जंगल में गाइड कर रहा था। जिसके बाद वे लोग उस डायन को पकड़कर गांव ले जाते हैं। वहां उसे कूट कूट के बच्चों के बारे में पूछा जाता है, पर वो डायन घंटा कुछ नहीं बताती है। उस डायन को डायन रानी कंट्रोल कर रही थी, जो कि हैंसल और ग्रेटल की बातें भी सुन रही थी। वहीं कुछ देर बाद हैंसल उस डायन को अच्छे से कूटता है। फिर वो ब्लड मून के बारे में बताती है, पर डायन की कई बातें एक पहेली जैसी थी, जो कि सभी के ऊपर से निकल जाती है। पर ग्रेटल अपने 2.5 किलो का दिमाग लगाकर पहेली सुलझा देती है और गायब हुए बच्चों का कॉमन डिटेल्स को पता कर लेती है और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि अगला कौन सा बच्ची गायब होने वाली है।
उसी रात डायन रानी अपनी चुड़ैल बहनों के साथ उस गांव पर हमला कर देती है उस बच्ची को चुराने के लिए। वहीं डायन रानी उस बच्ची के घर पर पहुंच जाती है, जहां वो अपने टोटके से उस बच्ची के भाई के हाथों ही उसके माँ बाप का भेजा उड़वा देती है और उस बच्ची को भी उठा लेती है और उस बच्ची को एक बिग शो जैसा दिखने वाला ट्रोल को दे देती है, जो कि डायनों के लिए काम करता था। उसके बाद डायन रानी उस डायन को छुड़ाने जाती है जिसे कि हैंसल और ग्रेटल ने कैद किया था। वहाँ पर डायन रानी के सामने ग्रेटल आ जाती है, फिर दोनों में फाइट होता है पर डायन रानी ग्रेटल पर भारी पड़ जाती है। वहीं पर एक और आदमी होता है जो कि डायन रानी का सामना करता है। वहीं पर डायन ग्रेटल को पकड़कर उसे मारने ही वाली थी कि वो आदमी डायन पर हमला कर देता है, जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर वो ग्रेटल को बाहर की तरफ फेंक देती है और फिर उस आदमी को अपने जादू से कंट्रोल करके उसके ही हाथों उसका भेजा फ्राई करवा देती है। उस आदमी के मरने के बाद वो ग्रेटल को मारने जाती है और तब तक ग्रेटल वहां से गायब थी। वहीं दूसरी तरफ हैंसल उस ट्रोल से बच्ची को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगता है। ठीक उसी समय उस पर एक डायन हमला कर देती है और फाइट में हैंसल उस डायन को हरा देता है, जिससे डरकर डायन अपने हैरी पॉटर वाला जादुई झाड़ू से उठकर भागने की कोशिश करती है पर हैंसल भी उस जादुई झाड़ू में लटक जाता है और आसमान में फाइट होने लगता है और फिर डायन हैंसल को नीचे गिरा देती है। वहीं सुबह जब ग्रेटल को होश आता है तब वो अपने आप को एक लड़के बेन के घर में पाती है। वहीं बेन रात को जो कुछ भी गांव में हुआ वो सब ग्रेटल को बताता है। वहीं बेन उसे उसकी माँ के बारे में भी पूछता है, क्योंकि हैंसल और ग्रेटल के बारे में सभी लोग बस इतना ही जानते थे कि उनके बाप ने उन दोनों को जंगल में छोड़ दिया था और फिर वे कभी वापस नहीं आए। वहीं दोनों भाई बहन भी उस बात को जानना चाहते थे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ हम हैंसल को भी देखते हैं, जो कि एक पेड़ पर चमगादड़ की तरह उल्टा लटका हुआ था। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जिसे कि हैंसल और ग्रेटल ने मूवी की शुरुआत में बचाया था। वो लड़की हैंसल को नीचे उतारती है और उसके चोट पर मरहम पट्टी लगाती है। फिर हैंसल अपनी बहन को खोजने निकल जाता है। वहीं ग्रेटल भी अपने भाई को खोजने जंगल की तरफ निकल जाती है और तभी वहां गांव का शरीफ अपने साथियों के साथ आ जाता है और ग्रेटल को पकड़ लेता है। शरीफ उसका बलात्कार करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर डायनों के लिए काम करने वाला वो ट्रोल आ जाता है और शरीफ के आदमियों को बहुत बुरी तरह से मार देता है और शरीफ को भी कूट कर चटनी बना देता है। फिर ट्रोल ग्रेटल को लेकर एक सेफ जगह में जाता है, फिर उसके घाव पर दवाई लगाकर उसे पीने के लिए पानी देता है। ट्रोल के इस अच्छे बर्ताव को देखकर ग्रेटल पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया। वहीं पर ट्रोल कहता है कि वो सिर्फ डायनों के लिए काम करता है। उसके इस बात का मतलब हमें आगे पता चलेगा। वहीं ग्रेटल उस ट्रोल से उसका नाम पूछती है, तब वो ट्रोल अपना नाम एडवर्ड बताता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं रात के समय हम हैंसल को देखते हैं, जहाँ पर उसे ग्रेटल मिलती है, जो कि उस घर में जाकर छुपी हुई थी। कुछ देर बाद उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो घर उन दोनों का बचपन वाला घर है और फिर तभी वहाँ पर डायन रानी आ जाती है, जो कि उन दोनों को उनके माता पिता के बारे में बताती है कि उनकी माँ एक बहुत शक्तिशाली वाइट विच थी और उनके पिता एक इंसान थे और उनके वे दोनों बच्चे थे। वे दोनों अपनी लाइफ से खुश थे और तभी ब्लड मून का समय आ गया और उसे एक रिचुअल करने के लिए वाइट विच का दिल चाहिए था। लेकिन वाइट विच का दिल पाना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक शक्तिशाली विच थी। पर वाइट विच कभी इंसान पर हमला नहीं करते हैं और इस बात का फ़ायदा उठाकर उसने इंसानों को उनकी माँ का डायन होने वाली बात बता देती है, जिसके बाद इंसानों ने ग्रेट वाइट विच यानी तुम्हारी माँ को जिंदा जला दिए और तुम्हारे पिता को एक डायन से शादी करने के जुर्म में फांसी पर लटका दिए। अब डायन रानी की ये सब बातें सुनकर दोनों भाई बहन उस पर हमला कर देते हैं और डायन रानी हैंसल को घायल कर वहीं छोड़ देती है और वो ग्रेटल को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वाइट विच की बेटी होने के कारण ग्रेटल भी वाइट विच थी और डायन रानी को रिचुअल पूरा करने के लिए वाइट विच का दिल चाहिए था। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेटल एक वाइट विच थी, इसीलिए एडवर्ड ने उसे उस शेरिफ से बचाया था। अब होश आने पर वो अपने सामने मीना, जिसे कि उन्होंने बचाया था, उसे देखता है। यहाँ मीना बताती है कि वो भी एक वाइट विच है। उसके बाद दोनों गांव जाते हैं। वहाँ पर बेन भी उनके टीम में डायन मारो अभियान में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ हम ग्रेटल को देखते हैं, जिसे डायनों ने पिंजरे में बंद कर दिए थे। वहीं पर उसे एडवर्ड दिखता है, तो फिर ग्रेटल उसे अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करने लगती है और तभी वहाँ एक डायन आकर एडवर्ड को भगा देती है।
वहीं दूसरी तरफ डायन मारो टीम डायनों के अड्डे के पास पहुंच जाते हैं। वहीं पर हैंसल बेन को एक बंदूक देकर वहीं जंगल में बैठा देता है। वहीं डायनों के अड्डे पर बड़ी मात्रा में डायन्स अमर होने के लिए पहुंच चुकी थी, क्योंकि ये रात ब्लड मून की रात थी। वहां डायनों की मीटिंग शुरू हो गई थी। तभी सभी अरेंजमेंट करके हैंसल हीरो जैसे वहां पहुंच जाता है और फिर ऊपर से मीना मशीन गन से डायनों को भूनने में लग जाती है और हैंसल भी चुड़ैलों को टपकाने लगता है। इस हमले में सभी डायन अपनी जान बचाने के लिए दुम दबाकर भागने लगते हैं। इसी बीच डायन रानी ग्रेटल का दिल निकालने जाती है और तभी वहाँ एडवर्ड आ जाता है, जो कि डायन रानी को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर डायन रानी एडवर्ड को अपने टोटके से पहाड़ के नीचे फेंक देती है और तभी ग्रेटल आज़ाद होकर डायन रानी पर टूट पड़ती है। उधर हैंसल का मुकाबला एक डायन से होता है जिसकी 2 बॉडी थी, पर आखिर में वो भी हैंसल के हाथों मारी जाती है। वहीं कुछ देर बाद सूरज निकलने लगता है तो सभी बचे खुचे डायन दुम दबाकर भागने लगते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उन्हें जलाकर भस्म कर देती है और ग्रेटल ज़्यादातर डायनों को भागने से पहले ही टपका देती है और डायन रानी भागने में कामयाब हो जाती है और वो अपनी कुछ और बची खुची डायनों के साथ शान से हवा में लहराते हुए भाग रही थी कि तभी उनकी डायन बहनें हैंसल के बिछाए हुए तार से कटकर बोटी बोटी हो जाते हैं। पर डायन रानी बच जाती है और दूसरी तरफ भागने लगती है और तभी हम बेन को देखते हैं, जो कि बैठे बैठे बोर हो रहा था कि तभी उसे पापा की परी मतलब कि डायन की रानी हवा में लहराते दिखती है। बेन उसे एक ही शॉट में गिरा देता है। उसके बाद बेन के पास हैंसल और मीना आते हैं, जहां बेन अपनी निशानेबाजी का शान बखार रहा था। वे लोग वहां जाते हैं जहां डायन गिरी थी और डायन रानी भागकर उसी चॉकलेट वाले घर जिसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था वहां छुप जाती है और फिर मीना पर हमला करके बेन को पकड़ लेती है और हैंसल को गन फेंकने के लिए बोलती है और हैंसल बेन को शूट कर देता है, जिससे घायल होकर बेन नीचे गिर जाता है। तब डायन हैंसल पर हमला कर देती है और फिर तभी व्हाइट विच मीना अपनी जादू से डायन रानी को रोकने की कोशिश करती है और डायन रानी ज़्यादा पावरफुल थी और वो मीना को मार देती है। उसके बाद हैंसल डायन रानी को शूट कर देता है और वो घायल होकर उसी घर में छुप जाती है। तभी वहाँ ग्रेटल भी आ जाती है और फिर दोनों भाई बहन मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और डायन रानी थोड़ी देर तक तो उनको अच्छी तरह से कूटती है और थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर उसे मार देते हैं और डायन रानी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर ग्रेटल करंट लगा लगा के एडवर्ड को भी जिंदा कर देती है। फिर वे लोग सभी बच्चों को सही सलामत गांव पहुंचा देते हैं। गांव वाले भी खुश होकर उन्हें इनाम के रूप में कुछ पैसे देते हैं और फिर दोनों भाई बहन अगले शिकार के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस बार उनके टीम में बेन और एडवर्ड भी होते हैं और एक डायन को मारते हुए मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।